विद्रोह की लकीर को खींचने के बाद सियासी शक्ल को मोड़कर सत्ता तक पहुंचाने वाली ममता बनर्जी की सियासी कहानी बंगाल से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। पिछले 4 दशकों में देश की सियासत बहुत तेजी से बदली है। बंगाल की जमीन पर राजनीतिक पानी बहुत तेजी से बहा और इसी के समानांतर ममता बनर्जी का पॉलिटिकल स्टाइल भी बदलता गया। नमस्ते, मैं हूं वर्तिका त्यागी। आपका स्वागत है हमारे चैनल आर पॉलिटिशियंस में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी के बारे में। बंगाल में वामपंथियों को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाली ममता दीदी की राजनीतिक शुरुआत स्कूल के वक्त से ही हो गई थी। मुकद्दर ने शुरू से ही पैर के नीचे संघर्ष की ऐसी जंजीर बिछा दी कि जीवन चलाने के लिए दूध तक बेचना पड़ा। छोटी उम्र में सर से पिता का साया उठ गया, फिर माँ की मदद के लिए ये एकमात्र तरीका था। इसी संघर्ष ने ममता को काफी मजबूत किया। आगे वैकल्पिक सियासत की राहें ममता का इंतजार कर रही थी। जिद और जुझारूपन तो ममता के खून में रहा है। ये जुझारूपन उनको अपने शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी पिता प्रेमिलेश्वर बनर्जी से विरासत में मिला है। उनके इन्हीं गुणों की बदौलत वर्ष 1998 में कांग्रेस से नाता तोड़कर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कर महज 13 वर्षों के भीतर राज्य में दशकों से जमी वाम मोर्चा सरकार को उखाड़कर उन्होंने अपनी पार्टी को सत्ता में पहुंचाया था। राज्य में कांग्रेस के छात्र संगठन में छात्र परिषद के नेता के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली ममता ने तमाम मुकाम अपने दम पर हासिल किए हैं। अपनी जिद और जुझारूपन के चलते उनको सैकड़ों बार पुलिस और माकपा काडरों की लाठियां खानी पड़ी। इस जिद, जुझारूपन और शोषितों के हक की लड़ाई के लिए मीडिया ने उनको अग्नि कन्या का नाम दिया था। ममता का राजनीतिक सफर 21 साल की उम्र में साल 1976 में महिला कांग्रेस महासचिव पद से शुरू हुआ था और वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी ममता ने माकपा यानी भारतीय साम्यवादी पार्टी के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को पटखनी देते हुए धमाके के साथ अपनी संसदीय पारी शुरू की थी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उनको युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। कांग्रेस विरोधी लहर के चलते वर्ष 1989 में वे लोकसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन ममता ने हताश होने की बजाय अपना पूरा ध्यान बंगाल की राजनीति पर केंद्रित किया। वर्ष 1991 के चुनाव में वे लोकसभा के लिए दोबारा चुनी गयी। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस साल चुनाव जीतने के बाद पीवी नरसिंह राव मंत्रिमंडल में उन्होंने युवा कल्याण और खेल मंत्रालय का जिम्मा संभाला। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को राज्य की 42 में से महज 1 सीट ही मिली थी। वो सीट भी ममता बनर्जी की ही थी। लेकिन उसके बाद सिंगूर और नंदीग्राम में किसानों के हक में जमीन अधिग्रहण विरोधी लड़ाई के जरिए ममता गरीबों की मसीहा के तौर पर उभरी। यही वजह थी कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल की सीटों की तादाद 1 से बढ़कर 19 तक पहुँच गयी। ममता रेल मंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थी। इसके अलावा वे केंद्र में कोयला, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, युवा मामलों और खेल तथा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। वर्ष 2012 में टाइम पत्रिका ने उन्हें विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही विद्रोही रही ममता को आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर कहीं भी अनशन करने या पुलिस की मार खाने से परहेज नहीं रहा। वे भी आजीवन दूसरों की हक की लड़ाई के लिए लड़ती रही। इसके लिए बड़े से बड़े नेताओं से टकराने से भी उनको परहेज नहीं था। नफा नुकसान की परवाह किए बिना वे आजीवन तमाम फैसले करती रही। कई बार उनको राजनीतिक रूप से इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। वैसे केंद्र और भाजपा के खिलाफ ममता की मुहिम तो वर्ष 2014 में एनडीए सरकार की सत्ता में आने के बाद से ही चल रही है, लेकिन बीते खासकर 1.5-2 वर्षों के दौरान वे अर्जुन की भूमिका में आ गई हैं। अब उनको मछली की आंख के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। मछली की आंख यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी। तो ये था बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक जीवन। ऐसे ही देश के अन्य राजनेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का चैनल आर पॉलिटिशियंस।